अगर आप लोग भी सोचते हो कि इनकॉग्निटो मोड ऑन करने से हम लोग इंटरनेट पे सेफ हैं, तो आप गलत हो। अब वो कैसे, वीडियो में आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है साइबर सिक्योरिटी के मिथ को तोड़ने का। आई नो कि वीडियोस बहुत लेट और कम आते हैं, लेकिन जब आता है तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो भी कर देना। तो देखो यार, इन लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो हमारा मिथ आता है, वो तो सबसे बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि मैक डिवाइसेस को कभी वायरस नहीं लगता। तो देखो यार, ये सबसे बड़ा मिथ है कि मैक कभी वायरस से इफेक्ट नहीं होते। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप गलत हो। अब वो कैसे? वो ऐसे यार, पहले के मैक्स डिवाइसेस बहुत कम यूज होते थे, इसलिए हैकर्स इन पे कम फोकस करते थे। बट अराउंड द 2024 में मैक्स भी हैकर्स के टारगेट के लिस्ट पे है। और यही रीजन है कि अभी के टाइम में अब हर तरह के मालवेयर और मैक्स के लिए भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप एक मैक यूजर हो तो आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के मिथ में, जो कि भाई मतलब क्या ही बताऊं। उस मिथ को सुनने के बाद आप लोग भी बोलोगे सच में भाई, क्योंकि ये मिथ है इनकॉग्निटो मोड। भाई लोग सोचते हैं कि इनकॉग्निटो मोड आपको कंप्लीटली एनोनिमस बना देता है, बट इसकी रियलिटी कुछ अलग ही है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनकॉग्निटो मोड सिर्फ इतना करता है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज आपके सिस्टम पे सेव नहीं होती, लेकिन आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP वेबसाइट और एडवर्टाइजर्स अभी भी आपको ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप गूगल या फेसबुक में लॉगिन हो तो इनकॉग्निटो मोड में वो आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज को भी देखते हैं। सो अगर आप समझ रहे हो कि इनकॉग्निटो मोड फुल प्राइवेसी देता है तो आप गलत। देखो, इस पर मैं आपको प्रो टिप एक ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको रियल एनोनिमस चाहिए तो भाई VPN यूज करना छोड़ दो, सॉरी मतलब यूज करो, या फिर टॉर ब्राउजर का यूज करो। बट इवन दे आर नॉट 100% फुल प्रो। सो तीसरा हमारा मिथ है कि पब्लिक वाईफाई सेफ है अगर उसमें पासवर्ड लगा हो। नहीं भाई, ये सेफ बिल्कुल नहीं है। देखो, कैफे में बैठ के वाईफाई कनेक्ट किया और सोचा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो सेफ ही है। गलत। पब्लिक वाईफाई हैकर्स के लिए सबसे ज्यादा इजी टारगेट होता है। इवन अगर आप उस वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो आपका डेटा, पासवर्ड और इवन बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो सकती है। सो चौथा मिथ है फिशिंग सिर्फ तब होता है जब लिंक्स क्लिक करते हो। देखो यार, आज के साइबर वर्ल्ड में ना लोग सोचते हैं कि फिशिंग सिर्फ तब होता है जब हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं। देखो, इसकी भी रियलिटी जानते हैं कि फिशिंग स्कैम सिर्फ ईमेल्स और लिंक्स तक लिमिटेड नहीं होते। 2024 में फिशिंग बहुत एडवांस्ड हो गया है। बिना लिंक्स क्लिक किए भी फिशिंग के जरिए आप ट्रैप किया जा सकता है। जैसे फेक ईमेल्स में मैलिशियस अटैचमेंट या फेक कस्टमर सपोर्ट मेंबर भी होते हैं, जहां आप कॉल करते हो और हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं। फिशिंग ईमेल्स अब सोशल मीडिया, DMs, मैसेजिंग एप्स और इवन SMS के थ्रू आउट भी आते हैं। देखो, फाइनल मिथ है हमारा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया तो सब सेफ है। अच्छा सुनो, रैंडम नंबर, सिंबल, कैपिटल लेटर मिला के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, ये आप बोल रहे हो, दैट्स ग्रेट। लेकिन अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। देखो, साइबर अटैक्स रोज होते हैं, बट किसी वजह से आपका पासवर्ड एक भी लीक हो गया तो आपका अकाउंट फिर भी एट रिस्क है। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ कि जो चीज आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA। अगर किसी हैकर्स के पास आपका पासवर्ड चला भी गया तो 2FA के बिना वो आपके अकाउंट में नहीं घुस पाएगा। सो जितने अकाउंट्स में हो सके उतने अकाउंट्स में 2FA सिक्योरिटी एनेबल करो। सो इसका कंक्लूजन यही आता है कि 2024 में अगर आप इन मिथ पर बिलीव करते हो तो आप हैकर्स के लिए इजी टारगेट बन रहे हो। अब आप सच जानते हो तो अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी अपग्रेड करो। सो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। सो आज के लिए गुड बाय।